नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल रोमांचक मुकाबले में भारत की शानदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल जो खेला गया भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के क्रिकेट के मक्का यानी वानखेड़े स्टेडियम में, ये कोई आम मैच नहीं था। ये टी20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक था। एक ऐसा रन फेस्ट जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। पूरे 40 ओवरों के इस खेल में कुल मिलाकर 499 रन बने। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 499 रन। एक तरफ भारतीय बल्लेबाजों का बेखौफ और तूफानी अंदाज था, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल का वो पलटवार था जिसने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी। इस दिल दहला देने वाले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को मात्र 7 रनों से हराकर शान से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर लिया है, जहां अब उनका सामना खतरनाक न्यूजीलैंड से होगा। दोस्तों, इस मैच की पृष्ठभूमि बहुत ही दिलचस्प थी। लगातार तीसरे टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थीं। 2022 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। फिर 2024 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत ने अपना बदला लेते हुए इंग्लैंड को 68 रनों से रौंद दिया था। अब 2026 में यह मुकाबला दोनों के बीच वर्चस्व की एक बहुत बड़ी लड़ाई बन चुका था। मैच की शुरुआत होती है टॉस से। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। नीली जर्सी में सजे भारतीय फैंस के शोर और उत्साह से पूरा मरीन ड्राइव गूंज रहा था। टॉस का सिक्का उछला और गिरा इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के पक्ष में। ब्रूक ने बिना कोई झिझक दिखाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वानखेड़े की पिच हमेशा से बल्लेबाजों की मददगार रही है और यहां लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा आसान माना जाता है, खासकर जब दूसरी पारी में ओस गिरने की पूरी संभावना हो। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी टॉस के समय कहा कि वे भी पहले गेंदबाजी ही करना पसंद करते, लेकिन अब चुनौती बोर्ड पर एक ऐसा विशाल स्कोर खड़ा करने की थी जिसके दबाव में इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइनअप बिखर जाए। इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और विल जैक्स जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज थे, जबकि भारतीय टीम अपनी सबसे खूंखार बैटिंग लाइनअप के साथ मैदान में उतरी थी। अब दोस्तों, भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर उतरे। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर। स्टेडियम में शोर इतना था कि खिलाड़ियों को एक दूसरे की आवाज सुनना भी मुश्किल हो रहा था। भारतीय टीम को एक तेज शुरुआत की दरकार थी, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही कसी हुई गेंदबाजी की। भारतीय टीम को पहला झटका बहुत जल्दी लग गया। विल जैक्स ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से खतरनाक दिख रहे अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया। अभिषेक शर्मा सिर्फ 9 रन बनाकर कैच आउट हो गए। इस विकेट ने वानखेड़े के शोर को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता की लकीरें नजर आईं, क्योंकि एक बड़े सेमीफाइनल मुकाबले में शुरुआती विकेट जल्दी गिरना हमेशा दबाव बनाता है। लेकिन इसके बाद मैदान पर कदम रखा ईशान किशन ने। ईशान किशन, जो अपनी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच एक शानदार साझेदारी पनपने लगी। इन दोनों ने मिलकर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। गेंदबाज चाहे सैम करन हो या जोफ्रा आर्चर, ईशान किशन ने किसी को नहीं बख्शा। उनके बल्ले से निकलते शानदार कवर ड्राइव और पुल शॉट दर्शकों को रोमांचित कर रहे थे। पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत ने 11 के बेहतरीन रन रेट से बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए थे। ईशान किशन अपनी पारी में बेहद खतरनाक दिख रहे थे। उन्होंने महज 18 गेंदों का सामना किया और 39 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। उनकी इस पारी ने भारतीय टीम के ऊपर से शुरुआती झटके का सारा दबाव हटा दिया। लेकिन जब भारत का स्कोर 10 ओवर में 119 रन तक पहुंचा, तब इंग्लैंड के अनुभवी लेग स्पिनर आदिल रशीद ने एक अहम सफलता दिलाई। आदिल रशीद की एक बेहतरीन गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ईशान किशन विल जैक्स को अपना कैच थमा बैठे। भारत को यह दूसरा बड़ा झटका लगा। ईशान किशन निराश होकर पवेलियन लौटे, लेकिन वो अपना काम कर चुके थे। उन्होंने टीम को एक बेहतरीन मोमेंटम दे दिया था। ईशान किशन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर शिवम दुबे। लेकिन आज का दिन पूरी तरह से एक खिलाड़ी के नाम रहा, और वो थे संजू सैमसन। संजू सैमसन आज एक अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। आपको बता दें कि इस मैच से पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुए अहम मुकाबले में भी सैमसन ने 97 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी खेलकर भारतीय टीम को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया था। आज उसी फॉर्म को जारी रखते हुए उन्होंने महज 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका हर एक शॉट क्रिकेट के किसी भी कोचिंग मैनुअल का हिस्सा हो सकता था।
वानखेड़े स्टेडियम का हर एक कोना संजू सैमसन के शॉट्स का गवाह बन रहा था। देखते ही देखते भारत का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। सैमसन अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हर कोई बस इसी इंतजार में था कि कब सैमसन अपना शतक पूरा करेंगे। उन्होंने अपनी इस लाजवाब पारी के दौरान सिर्फ 42 गेंदों का सामना किया और 89 रन बना डाले। इस पारी में उन्होंने 8 शानदार चौके और 7 आसमानी छक्के जड़े। ये T20 क्रिकेट की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक थी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब सैमसन अपने शतक से महज 11 रन दूर थे, तब विल जैक्स की ये गेंद पर वो छक्का मारने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर फिल सॉल्ट के हाथों लपके गए। ये भारत के लिए तीसरा और सबसे बड़ा झटका था। संजू सैमसन जब आउट होकर पवेलियन की ओर लौट रहे थे तो पूरे वानखेड़े स्टेडियम ने खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वीआईपी स्टैंड में बैठे रोहित शर्मा भी तालियां बजाते हुए सैमसन की इस शानदार पारी की सराहना कर रहे थे। सैमसन भले ही अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से अब एक विशाल स्कोर तय नजर आ रहा था। सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव का आगमन हुआ। वानखेड़े का मैदान सूर्य कुमार यादव का घरेलू मैदान है। यहाँ का कोना कोना उनकी बल्लेबाजी के अंदाज से वाकिफ है। लेकिन आज सूर्य कुमार मात्र 11 रन कैच आउट हो गए। कप्तान सूर्य के आउट होने के बाद इंग्लैंड को लगा कि शायद रनों की गति पर थोड़ी लगाम लगेगी और वे मैच में वापसी कर पाएंगे। लेकिन भारतीय पारी के डेथ ओवर्स में उप कप्तान हार्दिक पांड्या और युवा सनसनी तिलक वर्मा ने पूरी महफिल ही लूट ली। हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और सिर्फ 11 गेंदों में 26 रन ठोक डाले। वहीं दूसरी छोर से तिलक वर्मा ने मात्र 7 गेंदों में 21 रनों की एक बेहद तूफानी और असरदार पारी खेली। भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया था। पूरी पारी में भारत की तरफ से रिकॉर्ड 19 छक्के और 18 चौके लगे। जरा सोचिए, सिर्फ बाउंड्री से ही भारत ने 186 रन बटोर लिए। निर्धारित 20 ओवरों के खत्म होने पर स्कोर बोर्ड पर जो आंकड़ा दर्ज था वो किसी भी टीम को डराने के लिए काफी था। भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए थे। ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे बड़े स्कोर्स में से एक था। वानखेड़े का पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया और वंदे मातरम के नारों से गूंज रहा था। भारतीय फैंस जश्न में डूब चुके थे। अब इंग्लैंड के सामने 254 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। ये लक्ष्य इतना बड़ा था कि किसी भी टीम के पसीने छूट जाते। लेकिन इंग्लैंड की टीम अपने आक्रामक रवैये के लिए जानी जाती है और उनके पास ऐसे बल्लेबाजों की फौज है जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का माद्दा रखते हैं। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए खतरनाक फिल सॉल्ट और कप्तान जोस बटलर मैदान पर उतरे। भारतीय टीम को पता था कि अगर उन्हें यह मैच जीतना है तो उन्हें शुरुआती विकेट जल्दी निकालने होंगे। गेंदबाजी की कमान संभाली भारतीय तेज गेंदबाजों ने और भारत को पहली सफलता दिलाने का काम किया हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए खतरनाक दिख रहे फिल सॉल्ट को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराकर इंग्लैंड को पहला झटका दिया। सॉल्ट केवल 5 रन ही बना सके। इसके बाद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपना जादू दिखाया। बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और कटर गेंदों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया और हैरी ब्रूक को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। ब्रूक केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड का स्कोरबोर्ड दबाव में था और उनके 2 प्रमुख बल्लेबाज वापस जा चुके थे। इसके बाद अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और टॉम बैंटन को आउट कर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। बैंटन ने 17 रन बनाए थे, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब आसानी से इस मैच को अपने नाम कर लेगी। लेकिन T20 क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली रोमांच अभी बाकी था। मैदान पर अब जेकब बेथल और विल जैक्स की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और एक शानदार साझेदारी बुनना शुरू किया। विशेषकर जेकब बेथल आज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। बेथल की बल्लेबाजी में गजब की आक्रामकता और तकनीकी कौशल का मिश्रण था। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट खेले। जेकब बेथल ने मात्र 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि इंग्लैंड ने अभी हार नहीं मानी है। बेथल और विल जैक्स के बीच 5वें विकेट के लिए तेजी से रन बने। विल जैक्स ने भी 20 गेंदों में 35 रनों की एक अच्छी पारी खेली, लेकिन अंततः अर्शदीप सिंह ने उन्हें शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कराकर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा। जैक्स के आउट होने के बाद सैम करन मैदान पर आए, लेकिन दूसरे छोर पर जेकब बेथल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने भारतीय स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों दोनों की जमकर धुनाई की। वानखेड़े स्टेडियम में सन्नाटा छाने लगा था, क्योंकि बेथल लगातार छक्के जड़ रहे थे।
उन्होंने मात्र 45 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। ये एक ऐसी पारी थी जिसने भारतीय कप्तान और गेंदबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी थीं। इंग्लैंड का स्कोर तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। मैच अब अपने अंतिम और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका था। डेथ ओवरों का खेल शुरू हो चुका था और हर एक गेंद पर मैच का रुख बदल रहा था। भारतीय टीम को विकेटों की सख्त जरूरत थी। ऐसे दबाव के क्षणों में भारतीय गेंदबाजों ने अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया। हार्दिक पांड्या ने वापसी करते हुए सैम करन को 18 रन के स्कोर पर चलता किया। ये एक बहुत बड़ा विकेट था। इसके बाद ओवरटन मैदान पर आए। अंतिम ओवरों में रनों की दरकार काफी बढ़ गई थी और जैकब बेथल पर दबाव बढ़ता जा रहा था। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने अंत के ओवरों में बहुत ही सधी हुई और अनुशासित गेंदबाजी की। उन्होंने बेथल को बड़े शॉट खेलने के लिए जगह नहीं दी और यॉर्कर तथा धीमी गेंदों का बेहतरीन मिश्रण किया। जैकब बेथल ने 105 रनों की एक अविश्वसनीय और ऐतिहासिक पारी जरूर खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत की दहलीज पार नहीं करा सके। भारतीय फील्डरों ने भी दबाव के क्षणों में शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया। अक्षर पटेल की मैदान पर फुर्ती देखने लायक थी। उन्होंने अहम मौकों पर शानदार कैच लपके और टीम का मनोबल बढ़ाया। अंततः इंग्लैंड की टीम अपने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 246 रन ही बना सकी और इस तरह भारत ने इस सांस रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को 7 रनों से अपने नाम कर लिया। जैसे ही अंतिम गेंद फेंकी गई, पूरा वानखेड़े स्टेडियम खुशी से झूम उठा। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाकर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। डगआउट में बैठे कोच गौतम गंभीर और सपोर्ट स्टाफ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दर्शक दीर्घा में बैठे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा से लेकर बॉलीवुड सितारे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट तक सभी ने खड़े होकर भारतीय टीम का अभिवादन किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप के फाइनल में शान से प्रवेश कर लिया है। संजू सैमसन को उनकी मैच जिताऊ 79 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। गेंदबाजी में भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट झटककर टीम की जीत में अपना अहम योगदान दिया। अब भारतीय टीम खिताब से केवल 1 कदम दूर है। अब उनका सामना रविवार 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड से होगा। ये फाइनल मुकाबला एक बार फिर से रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं। पूरे देश की निगाहें अब अहमदाबाद पर टिक गई हैं। क्या भारतीय टीम लगातार दूसरी बार विश्व कप का ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।